गौतम बुद्ध एक बार एक छोटे से गांव में गए। गांव में उनके ज्ञान और शील की बहुत चर्चा थी और लोग उनकी उपस्थिति का लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। गांव में एक आदमी जिनका नाम अनिल था, विशेष रूप से बुद्ध के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अनिल एक साधारण किसान था, लेकिन उसने अपने जीवन को सुधारने के लिए बुद्ध की उपदेशों को अपनाने की ठान ली थी। उसकी दिनचर्या में सादगी थी, लेकिन वह हर दिन बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखता और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। एक दिन जब बुद्ध गांव में आए, अनिल ने उनकी सभा में शामिल होने का निर्णय लिया। बुद्ध के सामने बैठकर उसने उनके ज्ञान को ध्यान से सुना। बुद्ध ने जीवन की सच्चाइयों, दुख और सुख और सही मार्ग पर चलने के बारे में बातें की। अनिल ने ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि बुद्ध के शब्द केवल विचार नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक थे जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा सकते थे। बुद्ध की उपदेशों ने अनिल को गहरी प्रेरणा दी। उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने बुद्ध के सिखाए हुए 5 प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया: सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, परिग्रह से बचना, संयम रखना और आत्मज्ञान की खोज में प्रयासरत रहना। अनिल ने अपने खेत में काम करते समय ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसने कभी भी अपने साथी किसानों से झगड़ा नहीं किया और हमेशा उन्हें मदद की पेशकश की। उसने अपने परिवार के साथ स्नेह और सम्मान से पेश आया और घर की छोटी छोटी समस्याओं को शांतिपूर्वक हल किया। धीरे धीरे अनिल के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसके आसपास के लोग उसकी बदलती सोच और व्यवहार को देखकर प्रभावित हुए। उसने अपने गांव में लोगों को सिखाया कि सच्चे सुख और शांति केवल बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझदारी से प्राप्त होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। अनिल का खेत बर्बाद हो गया और उसके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अनिल ने बुद्ध की उपदेशों का पालन करते हुए शांत और संयमित रहा। उसने कठिन परिस्थितियों को धैर्य और साहस के साथ सामना किया और गांव वालों के साथ मिलकर काम किया। इस संकट के समय में भी अनिल ने अपने आत्मनियंत्रण और संयम को बनाए रखा। वह जानता था कि बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आंतरिक शांति और आत्मसमर्पण से ही सच्ची खुशहाली मिलती है। उसने गांव वालों को भी यही सिखाया कि वे भी अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखें। समय के साथ अनिल ने अपने खेत को फिर से संवार लिया और गांव के लोगों को भी यह समझाया कि असली संपत्ति और सुख केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सही मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। गांव के लोग अब उसे केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी और मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। गौतम बुद्ध की उपदेशों ने अनिल की जिंदगी में गहरा प्रभाव डाला था। उनके जीवन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान और आत्मसंयम ही जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और इसी तरह अनिल की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई, जो यह सिखाती है कि ज्ञान और संयम के साथ जीवन में किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन ने अनेकों के जीवन को बदल दिया। एक बार की बात है जब बुद्ध एक छोटे से गांव में गए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुद्ध की उपदेशों से पूरी तरह प्रभावित हुआ और अपने जीवन को बदलने में सफल रहा। वह व्यक्ति, जिनका नाम सुमित था, एक छोटे से गांव का निवासी था। सुमित एक साधारण किसान था और उसकी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा खेतों में काम करने में ही बीतता था। उसका जीवन साधारण था,
लेकिन वह आंतरिक शांति और खुशी की खोज में था। उसकी दिनचर्या में बहुत सी समस्याएं थीं और वह अक्सर असंतोष और तनाव का शिकार रहता था। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। बुद्ध के बारे में सुनकर सुमित को बहुत उत्सुकता हुई और उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध की उपस्थिति का लाभ उठाएगा। गांव में लोगों ने बुद्ध की उपदेशों को सुना और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। सुमित भी बुद्ध के दर्शन के लिए गया और बुद्ध की सभा में शामिल हुआ। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए जीवन के मूलभूत सच्चाइयों पर चर्चा की। उन्होंने दुख और सुख, जीवन के उद्देश्य और आत्मज्ञान की खोज के बारे में गहन विचार साझा किए। सुमित ने बुद्ध के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि उनके उपदेश उसके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। बुद्ध ने सुमित से कहा, शांति और संतोष तुम्हारे भीतर से आते हैं। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखोगे तो तुम सच्ची खुशी पा सकते हो। इन शब्दों ने सुमित को गहरी प्रेरणा दी। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएगा। उसने अपनी जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहला बदलाव था सत्य बोलने का। सुमित ने अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया और सच्चाई से कभी भी समझौता नहीं किया। उसने पाया कि जब वह ईमानदारी से बात करता था तो उसके रिश्ते और भी मजबूत हो जाते थे। झूठ बोलने की आदत ने केवल तनाव और समस्याएं उत्पन्न की थीं, लेकिन सच्चाई ने उसे आत्मसंतोष और विश्वास दिया। दूसरा बदलाव था अहिंसा का पालन। सुमित ने अपने कार्यों और विचारों में अहिंसा का पालन किया।